दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.1 और थ्योरम 6.1 और 6.2 हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप पहले वो वाली वीडियोस देख लो, देन इस वीडियो पर आना, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखिए 6.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मतलब बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का पता होना जरूरी है। वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैंने डिटेल में वीडियो डाल रखी है, वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अभी मैं उसका बेसिक आपको बता देती हूँ कि क्या होता है बीपीटी और क्या होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास में एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल को नाम देते हैं ABC। अब भाई बीपीटी क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं एक लाइन बनाऊं, लाइन को मैंने नाम दिया DE, अगर मैं एक लाइन बना रही हूं DE जो कि क्या है BC के पैरेलल है, ये गिवन है, तो भाई AB और AC इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे। मतलब AD अपॉन DB किसके इक्वल आएगा, AE अपॉन EC। ये हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। वही इसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हम लोगों ने क्या देखा कि भाई एक ट्राइंगल ABC है और अगर इस ट्राइंगल के अंदर AD अपॉन DB किसके इक्वल है, AE अपॉन EC के इक्वल है, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही हैं, तो DE BC के पैरेलल होगी, मतलब बिल्कुल उल्टा। तो बीपीटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है, ये बात गिवन थी, तो भाई अदर दो साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगी। ये इसका रिजल्ट निकला था। वही कन्वर्स ऑफ बीपीटी उल्टा था कि भाई अगर ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही हैं, तो वो जो लाइन है जो उन्हें डिवाइड कर रही है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके बेसिस पर हम लोग एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। 6.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर 1 एंड 2। भाई दो फिगर्स हमारे पास में गिवन है, फिगर 1 एंड फिगर 2। DE इज पैरेलल टू BC। दोनों फिगर्स में ही ये जो DE है ये BC के पैरेलल है। सबसे मेन काम होता है क्वेश्चन का मेकअप करना, है ना, क्वेश्चन का मेकअप करो। भाई ये DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। सेम वैसे ही इस वाले ट्राइंगल में भी ये DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। फाइंड EC इन फर्स्ट वाले में हमें ये EC फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ये EC हमें फाइंड आउट करना है। एंड AD इन सेकंड वाले के अंदर हमें ये AD साइड फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएगा। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्या गिवन है, DE BC के पैरेलल है। DE क्या है, BC के पैरेलल है। जरा लिख देते हैं, DE पैरेलल है किसके, BC के। भाई अगर DE BC के पैरेलल है तो ये AB और AC इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगी, मतलब AD अपॉन DB, AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। मैम क्यों होगा भाई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से होगा, बीपीटी से। यही तो कहती है बीपीटी कि अगर एक लाइन किसी ट्राइंगल की साइड के पैरेलल है तो अदर दो साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड होती हैं। चलो भाई AD की जगह पर लिख देते हैं, AD का मेजरमेंट कितना है 1.5 अपॉन DB की जगह पे DB का मेजरमेंट कितना है 3 इक्वल्स टू AE का मेजरमेंट कितना है 1 अपॉन EC का मेजरमेंट कुछ नहीं गिवन है, वो हमें निकालनी है, EC लिख दो। अब क्या करें, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 1.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे EC से, इक्वल्स टू लिखेंगे 3 1 जा 3। तो भाई EC कितना हो गया हमारे पास में 3 अपॉन 1.5। पॉइंट हम लोग हटाएंगे, यहाँ 0 आएगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। EC का मेजरमेंट आ गया 2 सेंटीमीटर। कितना आया EC का मेजरमेंट, 2 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो EC कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। करते हैं हमारा सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में हमारे पास में DE किसके पैरेलल है, BC के, लिखा था क्वेश्चन में। तो पहले लिख देते हैं DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, मेकअप कर रखा है। अब भाई DE अगर BC के पैरेलल है तो अगेन AD अपॉन DB, AD अपॉन DB किसके इक्वल आएगा, AE अपॉन EC के। किसके इक्वल, AE अपॉन EC के इक्वल। भाई AD कितना है मैम, वही तो निकालना है। AD की जगह हम लोग AD लिख देंगे। अपॉन DB कितना है 7.2 इक्वल्स टू AE, AE कितना है हमारे पास में 1.8 अपॉन EC कितना है 5.4। बहुत अच्छे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5.4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे AD से
और इक्वल्स टू 7.2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से। जरूरी नहीं आप मल्टीप्लाई करो, एज इट इज लिख दो। तो भाई नेक्स्ट स्टेप में AD कितना हो जाएगा, 7.2 इंटू 1.8, ये 5.4 हमारा यहाँ पर डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा था, जो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5.4 जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलो भाई सॉल्व करते हैं। राइट साइड से एक डिजिट के बाद में पॉइंट है, इधर भी राइट साइड से एक डिजिट के बाद में पॉइंट है, इसे उड़ा देते हैं। चलो भाई 3 से कट कर सकते हैं, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 8 जा 24, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। कितना आया हमारे पास में, 7.2 अपॉन 3। 3 से कट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2.4। तो AD का मेजरमेंट हमारे पास में आ गया 2.4 सेंटीमीटर। कितना आया AD का मेजरमेंट हमारे पास में, 2.4 सेंटीमीटर। तो AD हो गया हमारे पास में 2.4 सेंटीमीटर। इसी के साथ में क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ and PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। भाई एक ट्राइंगल PQR हमारे पास में गिवन है, ये रहा हमारा ट्राइंगल PQR। उसमें E और F दो पॉइंट्स गिवन है। E किस पे गिवन है, PQ पर। तो PQ पे पॉइंट गिवन है हमारे पास में E, और PR पर पॉइंट गिवन है हमारे पास में F। ये दो पॉइंट्स हमारे पास में गिवन है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, 3 अलग अलग केसेस हमें दे रखे हैं, मतलब 3 क्वेश्चंस हो गए। ये तीनों क्वेश्चंस में हमें बताना है EF QR के पैरेलल है क्या। ये जो EF लाइन है ये QR के पैरेलल है क्या। तो भाई फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में PE दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, EQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, PF दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर और FR दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। हमें बताना है फर्स्ट केस में EF QR के पैरेलल है क्या। ये जो EF है ये QR के पैरेलल है क्या। भाई पैरेलल कब होंगे, जब PE अपॉन EQ किसके इक्वल आ जाए, PF अपॉन FR के। हमें पता है अगर साइड्स इक्वल रेशो में डिवाइड होंगी तो कन्वर्स ऑफ BPT के हिसाब से EF QR के पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो लेट्स चेक। फर्स्ट केस हम लोग सॉल्व करें, 1 बाय 1 तीनों डिस्कस करेंगे। हमारे पास में PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ किसके इक्वल होनी चाहिए, PF अपॉन FR के। ये PE अपॉन EQ किसके इक्वल होनी चाहिए, PF अपॉन FR के। तो EF QR के पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। भाई PE कितनी है, 3.9, EQ कितना है हमारे पास में 3, PF कितना है 3.6 और FR कितना है 2.4। जरा कट करके हम लोग देख लेते हैं कितना आता है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इस पार्ट को सॉल्व करा तो हमारे पास में आया 1.3 अपॉन 1 इक्वल्स टू इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से कट करूं 3 8 जा 24। राइट साइड से एक डिजिट के बाद में पॉइंट है तो हम भी इधर पॉइंट लगा देते हैं और सॉल्व करते हैं। 4 से कट हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। एक एक डिजिट के यहाँ पर पॉइंट है हमारे पास में। तो सॉल्व करके कितना आ रहा है हमारे पास में, 0.3 अपॉन 0.2। तो भाई ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल नहीं है, ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल नहीं है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई इस केस में EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे हमारा सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में हमारे पास में है PE कितना है 4 सेंटीमीटर, QE है कितना है 4.5 सेंटीमीटर, PF हमारे पास में है 8 सेंटीमीटर और RF है हमारे पास में 9 सेंटीमीटर। अगेन हमें बताना है EF QR के पैरेलल है या नहीं है। भाई अगर पैरेलल होगा तो PE अपॉन EQ मतलब दिस अपॉन दिस किसके इक्वल आएगा, PF अपॉन FR के। किसके इक्वल, PF अपॉन FR के। जरा वैल्यूज पुट करते हैं। PE है 4, EQ है 4.5 इक्वल्स टू PF है 8 और FR है 9। ये इससे रिड्यूस नहीं हो सकता, ये इससे रिड्यूस नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 इंटू 9 हम लोगों ने करा, कितना आएगा 36। सेम वैसे ही 4.5 इंटू 8 हम लोग करते हैं, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 33 34 35 36, 36.0 पॉइंट के बाद में जीरो की वैल्यू नहीं होती, 36 के इक्वल आ गया। भाई ये दोनों कट रहे नहीं थे, हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिया, दोनों को सॉल्व करके 36 के इक्वल आ रहा है। अगर ये दोनों साइड्स प्रपोर्शन के अंदर है, इक्वल आ रहा है मतलब प्रपोर्शन में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई EQ इज
पैरेलल टू क्यू आर। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास में है पी क्यू 1.8 सेंटीमीटर। पी क्यू मतलब पूरा पी से लेके क्यू तक का दे रखा है। पी से लेके क्यू तक का कितना है हमारे पास में, यहां से यहां तक का 1.28 सेंटीमीटर। पी आर है 2.56 सेंटीमीटर, मतलब पी से लेके आर तक का पूरा दे रखा है, कितना दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर। पीई हमारे पास में है 0.18 सेंटीमीटर। पी से लेके ई तक का कितना है 0.18 सेंटीमीटर। और पीएफ हमारे पास में इतना सा कितना दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। तो भाई इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा पी क्यू गिवन था, हमारे पास में ई क्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये ई क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये ई क्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से निकालेंगे ये ई क्यू? ये ई क्यू निकालेंगे हम पूरे के पूरे पी क्यू में से पीई को माइनस करके। पी क्यू में से पीई को माइनस करेंगे तो पूरा का पूरा ई क्यू आ जाएगा। तो ई क्यू कितना आ गया हमारे पास में 1.28 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 0.18। हमने 8 से 8 गया 0, 2 से 1 गया 1 आया, 1.10। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो ई क्यू हमारे पास में आ गया 1.1 सेंटीमीटर। कितना? 1.1 सेंटीमीटर। सेम वैसे यहाँ पर हमारे पास में पी आर गिवन है पूरा और पी एफ गिवन है, हमें एफ आर निकालना है। तो भाई एफ आर निकालने के लिए क्या करें, पूरे के पूरे पी आर में से पी एफ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पी आर था 2.56, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 0.36। 6 से 6 गया 0, 5 से 3 गया हमारे पास में 2, तो ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर। तो एफ आर आ गया 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें चेक करना है ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। भाई पैरेलल होने के लिए पीई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल आना चाहिए? पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल। पीई कितना था हमारे पास में 0.18, ई क्यू कितना आया 1.1 इक्वल्स टू पी एफ कितना है हमारे पास में 0.36 अपॉन एफ आर कितना आया 2.2। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर कट करके देख लेते हैं, जो भी हमारे पास में आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। तो भाई 0.18 को मल्टीप्लाई करा 2.2 से, कितना आएगा? तो ये हमारे पास में आया 0.396। सेम वैसे ही इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.1 को किससे 0.36 से, कितना आएगा हमारे पास में? ये भी हमारे पास में आ गया 0.396। तो भाई जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 0.18 इंटू 2.2 कितना आया 0.396, 1.1 इंटू 0.36 कितना आया 0.396। दोनों इक्वल है, मतलब पी अपॉन ई क्यू किसके इक्वल आ गया? पी एफ अपॉन एफ आर के। तो हम लोग बोल सकते हैं ई एफ पैरेलल है किसके? क्यू आर के। आंसर इज यस। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स कर लिए। फर्स्ट का आंसर आ रहा था नो, सेकंड का आंसर आ रहा था यस और थर्ड का आंसर भी आ रहा है यस। अब हम लोग करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास में इन द गिवन फिगर, ये जो हमारे पास में फिगर गिवन है LM पैरेलल है CB के। ये जो LM है ये किसके पैरेलल है? CB के पैरेलल है। वैसे ही LN पैरेलल है किसके? CD के। ये दोनों येलो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ब्लू लाइंस आपस में पैरेलल हैं। हमें प्रूव क्या करना है? AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। सबसे पहले हम लोग हमारा गिवन लिख देते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन क्या है। तो गिवन हमारे पास में है कि LM पैरेलल है CB के। LM किसके पैरेलल है? CB के। वैसे ही हमारे पास में एक और चीज गिवन है कि LN पैरेलल है किसके? CD के। LN किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। अब हम लोग लिखेंगे हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB इक्वल आना चाहिए AN अपॉन AD के। क्या प्रूव करना है हमें? AM अपॉन पूरा AB किसके इक्वल आए? AN अपॉन पूरे के पूरे AD के लिए। चलो भाई प्रूफ स्टार्ट करते हैं। किस तरह से करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हमेशा हम लोग गिवन को यूज करते हैं। गिवन क्या था? LM CB के पैरेलल है। तो भाई LM और CB कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? इस ट्राइंगल का पार्ट है। ट्राइंगल ABC का पार्ट है ना LM और CB। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ऊपर वाला ट्राइंगल। हमारे पास में गिवन है यहाँ पर कि LM पैरेलल है किसके? CB के पैरेलल है। ये चीज हमारे पास में क्या है? गिवन है। भाई अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो AM अपॉन MB किसके इक्वल होगा? AL अपॉन LC के इक्वल होगा। क्यों होगा? ड्यू टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो मैं बोल सकती हूँ AM अपॉन
एम बी इक्वल होगा किसके, ए एल अपॉन एल सी के। किससे होगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग हमारा सेकंड गिवन यूज करेंगे कि ln जो है वो CD के पैरेलल है। भाई ln और CD इस ट्राइंगल के पार्ट है, ट्राइंगल ADC का पार्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC हमारे पास में है ln जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। कैसे पता है हमें, ये चीज गिवन है। भाई अगर ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं तो an अपॉन nd किसके इक्वल होगा, AL अपॉन LC के। क्यों होगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इससे हमारे पास में आएगा an अपॉन nd किसके इक्वल है, AL अपॉन LC के। किससे आया हमारे पास में, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। भाई दोनों इक्वेशन में AL अपॉन LC AL अपॉन LC आ रहा है। तो भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AL अपॉन LC क्या है, दोनों में सेम है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि AM अपॉन MB किसके इक्वल हो गया, AN अपॉन ND के। तो हम लोगों ने क्या लिखा, AM अपॉन MB इक्वल हो गया AN अपॉन ND के, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गया। तो AM अपॉन MB, ध्यान से देखना है क्या आ गया, AM अपॉन MB किसके इक्वल आ गया, AN अपॉन ND के, ठीक है। जबकि हमें लाना क्या है, AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। मतलब हमें अपॉन के अंदर पूरा लेकर आना है, AB और AD, पूरा AB और AD लेकर आना है। जब भी इस तरह से आए क्वेश्चन की अपॉन में आपको पूरी साइड चाहिए, वो AM अपॉन AB पूरी साइड चाहिए, तब सबसे पहले आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो भाई MB को ऊपर ले जाओ और AM को नीचे ले आओ। सेम वैसे ही ND को ऊपर ले जाओ और AN को नीचे ले आओ। रेसिप्रोकल करके दोनों में 1 ऐड कर दो। तो लिखेंगे एडिंग 1 टू बोथ द साइड्स, एडिंग 1 टू बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में 1 ऐड करो। तो भाई MB अपॉन AM में 1 प्लस करा इक्वल्स टू ND अपॉन AN में भी 1 प्लस करा। नीचे कुछ नहीं है, हम लोग 1 लगा देंगे, LCM लेंगे। LCM आया हमारे पास में AM, तो ये कितना हो गया, MB प्लस 1 है तो एज इट इज AM आ जाएगा जो LCM था। यहाँ पर कितना है, AN, तो ND न्यूमिरेटर 1 था तो एज इट इज AN आ जाएगा। अब जरा देखते हैं कितना आया, MB प्लस AM, ध्यान से देखना है, MB प्लस AM, MB ये है, AM ये है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, AB। कितना आ जाएगा, AB अपॉन क्या है, AM है, इक्वल्स टू ND प्लस AN। ND ये है, AN ये है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा AD अपॉन क्या है, AN। अब जरा ध्यान से देखना है, हमें प्रूफ क्या करना था, AM अपॉन AB, AM ये रहा, AB ये रहा, AN अपॉन AD, AN ये रहा, AD ये रहा। बस रेसिप्रोकल करके हमें लिखना है। वैसे हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, AM को पहले लिख दो, AB को नीचे रख दो, AN को ऊपर रख दो, AD को नीचे रख दो। ये हमारा आ गया जो हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था हमें, AM अपॉन AB किसके इक्वल आए, AN अपॉन AD के। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, हैंस प्रूव्ड। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी ऐसा आए दिस अपॉन होल, तो पहले तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से जो चाहिए वो रेशो ले आओ, फिर उसका रेसिप्रोकल करके उसमें 1 ऐड कर दो। तो इसी के साथ में क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इन द गिवन फिगर, ये हमारे पास में फिगर गिवन है, DE इज पैरेलल टू AC। DE AC के पैरेलल है। क्वेश्चन का मेकअप कर देते हैं, ये जो DE लाइन है जो येलो कलर की है वो AC के पैरेलल है, तो DE AC के पैरेलल है। एंड DF पैरेलल टू AE, और ये जो DF लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस पे डबल बना रही हूं मैं, ये DF किसके पैरेलल है, AE के पैरेलल है। मतलब DE AC के पैरेलल है, DF AE के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है BF अपॉन FE, BF अपॉन FE किसके इक्वल आए, BE अपॉन EC के। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गिवन लिख देते हैं, गिवन से ही पूरा सॉल्व हो जाएगा। गिवन में हमारे पास में है कि भाई एक तो DE किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है, दोनों येलो लाइंस, एंड DF किसके पैरेलल है, AE के पैरेलल है, दोनों ब्लू लाइंस। अब लिखते हैं हमें भाई प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ हमारे पास में आएगा BF अपॉन FE इक्वल आ जाए BE अपॉन EC के।
प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग गिवन को यूज करेंगे, गिवन को यूज करके ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। डीई पैरेलल है एसी के, ये डीई एसी के पैरेलल है। अब भाई डीई और एसी तो इस बड़े वाले ट्राइंगल के पार्ट हैं। कौन से ट्राइंगल के पार्ट है? बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी के पार्ट हैं कि भाई डीई एसी के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लोग हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल हम लोगों ने ले लिया ए बी सी, इसमें डीई एसी के पैरेलल है। डीई पैरेलल है ए सी के, ये क्या है हमारे पास में? गिवन है। अब भाई अगर डीई एसी के पैरेलल है तो हम लोग बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल होगा? बीई अपॉन ई सी के, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल होगा? बीई अपॉन ई सी के। तो लिख देते हैं इसको कि बी डी अपॉन डी ए इक्वल होगा बीई अपॉन ई सी के, बीई अपॉन ई सी के। कैसे निकला ये हमारा? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं हम लोग हमारा सेकंड गिवन। सेकंड गिवन है डी एफ ए ई के पैरेलल है। भाई डी एफ और ए ई कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? इस ट्राइंगल का पार्ट है। ए बी ई ट्राइंगल का पार्ट है, इतने से ट्राइंगल का। तो भाई इसके लिए हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई, इतना सा ट्राइंगल ए बी ई, यहां पर हमारे पास में डी एफ ए ई के पैरेलल है। डी एफ पैरेलल है ए ई के, ये क्या है हमारे पास में? गिवन है। अब भाई अगर डी एफ ए ई के पैरेलल है तो बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल आएगा? बी एफ अपॉन एफ ई के। सीधी सी बात है। तो एक बार इसको लिख देते हैं, कितना? बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल आएगा? बी एफ अपॉन एफ ई के। किसकी वजह से निकला? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इजीली बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 के बेसिस पर हमारे पास में बी डी अपॉन डी ए दोनों में क्या आ गया? सेम आ गया। तो हम बोल सकते हैं बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी इक्वल हो गया बी एफ अपॉन एफ ई के। ध्यान से देखिए, हमें प्रूव क्या करना था? बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी। बस शफल करके लिखना है। पहले इसे लिख देते हैं, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल आ गया बीई अपॉन ई सी के। यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। तो ये हम लोगों ने कर दिया, लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इन द गिवन फिगर, ये जो हमारे पास में फिगर गिवन है, DE इज पैरेलल टू OQ। ये जो DE लाइन है वो OQ के पैरेलल है। क्वेश्चन का मेकअप कर देते हैं। ये पैरेलल का साइन होता है। DE किसके पैरेलल है? OQ के पैरेलल है। एंड DF इज पैरेलल टू OR। वहीं ये जो DF है, अगेन क्वेश्चन का मेकअप करते हैं, DF किसके पैरेलल है? OR के पैरेलल है। इतनी बातें हमारे पास में गिवन है। हमें EF को QR के पैरेलल शो करना है। ये जो EF लाइन है इसे हमें QR के पैरेलल शो करना है। सबसे पहले हमारा गिवन लिखते हैं। क्या गिवन है? कि DE OQ के पैरेलल है। तो गिवन में आ जाएगा कि भाई DE पैरेलल है हमारे OQ के। सेम वैसे ही एक और चीज गिवन है कि DF पैरेलल है OR के। DF पैरेलल है किसके? OR के। प्रूव क्या करना है हमें? EF को QR के पैरेलल करना है। EF को पैरेलल प्रूव करना है हमें QR के। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन उठाते हैं कि भाई DE OQ के पैरेलल है। DE जो है, ये जो लाइन है वो OQ के क्या है? हमारी पैरेलल है। अब आपको ध्यान से देखना है DE और OQ कौन से ट्राइंगल के पार्ट है? ये इस ट्राइंगल के पार्ट है, ट्राइंगल POQ के। कौन से ट्राइंगल के पार्ट है? ट्राइंगल POQ के। तो हम लोग लिखते हैं इन ट्राइंगल POQ। इस ट्राइंगल में DE जो है वो पैरेलल है किसके? OQ के। ये क्या है हमारे पास में? गिवन है। अब भाई अगर DE और OQ आपस में पैरेलल है तो मैं बोल सकती हूँ PE अपॉन EQ किसके इक्वल आएगा? PD अपॉन DO के। सीधी सी बात है, अगर DE और OQ पैरेलल है तो PE अपॉन EQ किसके इक्वल आएगा? PD अपॉन DO के। तो इसे हम लोग लिख देते हैं। अगर DE OQ के पैरेलल है तो PE अपॉन EQ किसके इक्वल आएगा? PD अपॉन DO के बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1।
सेम वैसे ही अब हम हमारा सेकंड गिवन यूज करेंगे। सेकंड गिवन में है कि डी एफ और ओ आर आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं इन ट्राइंगल, ये दोनों कौन से ट्राइंगल के पार्ट है, इस पी ओ आर ट्राइंगल के। कौन से ट्राइंगल के, पी ओ आर ट्राइंगल के। इन ट्राइंगल पी ओ आर हमारे पास में है डी एफ पैरेलल है ओ आर के। ये क्या है हमारे पास में, गिवन है। अगर भाई डी एफ और ओ आर आपस में पैरेलल होंगे तो पी एफ अपॉन एफ आर किसके इक्वल आएगा, पी डी अपॉन डी ओ के, जैसे हम लोगों ने अभी पहले वाले पार्ट में करा था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल आएगा पी डी अपॉन डी ओ के बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, इसमें भी पी डी अपॉन डी होता है, इसमें भी पी डी अपॉन डी है, तो बचा क्या, पीई अपॉन ई क्यू। पीई अपॉन ई क्यू इक्वल आ गया पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। ध्यान से फिगर देखना है, पीई अपॉन ई क्यू मतलब ये रही पीई अपॉन ई क्यू, किसके इक्वल आ गया, पी एफ अपॉन एफ आर के। भाई अगर ये दोनों, ये वाली जो साइड है पी क्यू और पी आर दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रही है, मतलब पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, तो मैं बोल सकती हूँ कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती थी कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रही है, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड का मतलब अगर दिस अपॉन दिस किसके इक्वल है, दिस अपॉन दिस के इक्वल है, तो ये जो इन लाइन है ये इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम लोग अब आसानी से लिख सकते हैं, अगर पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है तो डेफिनेटली जो ई एफ है वो पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। और रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और यही हमें प्रूव करना था ई एफ को क्यू आर के पैरेलल, हैंस प्रूव्ड। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर गिवन है, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। भाई ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास में जो किस पे बने हुए हैं, ओ पी ओ क्यू और ओ आर के ऊपर। साथ में हमारे पास में मेन चीज गिवन है कि ए बी पी क्यू के पैरेलल है। ये जो ए बी लाइन है ये पी क्यू के पैरेलल है, मतलब ये दोनों येलो लाइंस। मेकअप कर देते हैं, ए बी जो है वो पी क्यू के क्या है, पैरेलल है। सेम वैसे ही ए सी पी आर के पैरेलल है। ये जो ए सी लाइन है ये पी आर के पैरेलल है, दोनों ब्लू लाइंस। ये हमारे पास में गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो बी सी लाइन है ये इस क्यू आर के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग हमारा गिवन लिख देते हैं कि हमारे पास में गिवन क्या है। मेन बातें लिखेंगे, गिवन है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ये दोनों येलो लाइंस। दूसरा ए सी पैरेलल है पी आर के, दोनों ब्लू लाइंस। तो ए सी पैरेलल है पी आर के, ये हमने गिवन लिख दिया। प्रूव क्या करना है, बीसी को क्यू आर के पैरेलल करना है। अगेन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बीसी को किसके पैरेलल करना है, क्यू आर के पैरेलल करना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको सिखा दिया, हमें गिवन उठाना पड़ता है। ए बी और ए पी क्यू कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, ये जो ए बी पी क्यू पैरेलल है आपस में, ये कौन से ट्राइंगल के पार्ट है, इस ट्राइंगल के। कौन सा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के, ओ पी क्यू। कौन सा ट्राइंगल, ओ पी क्यू। इस ट्राइंगल के ये दोनों पार्ट्स हैं, ओ पी क्यू ट्राइंगल के पार्ट्स। तो सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ पी क्यू हमारे पास में गिवन है कि ए बी और पी क्यू पैरेलल हैं, ए बी और पी क्यू पैरेलल हैं, ये हमारे पास में क्या है, गिवन है। अब भाई अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो मैं बहुत आराम से बोल सकती हूँ कि पी ए अपॉन ए ओ किसके इक्वल आएगा, ओ बी अपॉन बी ओ के। क्या, पी ए अपॉन ए ओ किसके इक्वल आएगा, क्यू बी अपॉन बी ओ के, क्योंकि वो दोनों लाइंस आपस में क्या थी, पैरेलल थी हमारे पास में। तो हम लोग लिख सकते हैं अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल था तो पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ किसके इक्वल आएगा, क्यू बी अपॉन बी ओ के। किसके, क्यू बी अपॉन बी ओ के। लिख देते हैं क्यू बी अपॉन बी ओ के। ये किससे आया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। सेम वैसे ही मैं सेकंड गिवन यूज करूंगी कि ए सी पी आर के पैरेलल है। वो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, इस ट्राइंगल का।
OPR कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? OPR, इधर वाले ट्राइंगल का। तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग इन ट्राइंगल OPR। हमारे पास में गिवन है कि AC पैरेलल है किसके? PR के। अगेन अगर AC PR के पैरेलल है तो PA अपॉन AO किसके इक्वल होगा? RC अपॉन CO के, जैसे हम लोगों ने अभी पहले करा था। तो लिख देते हैं कि भाई PA अपॉन AO किसके इक्वल होगा? RC अपॉन CO के। RC अपॉन CO के। ये भी किससे निकला? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से दोनों में PA अपॉन AO सेम है, तो भाई हम बोल सकते हैं QB अपॉन BO, QB अपॉन BO किसके इक्वल आ गया? RC अपॉन CO के, RC अपॉन CO के। क्या आया हमारे पास में कि ये जो QB अपॉन BO है ये किसके इक्वल आया? RC अपॉन CO के। जरा ध्यान से आपको इसको देखना है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? BO को ऊपर लिख दो, QB को नीचे लिख दो। रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। BO को ऊपर, QB को नीचे। सेम वैसे ही CO को ऊपर, RC को नीचे, CO को ऊपर, RC को नीचे। अब ध्यान से देखो, BO यही है अपॉन QB यही है, BO अपॉन QB किसके इक्वल आया? CO अपॉन RC। भाई इस ट्रायंगल के अंदर ये जो हमें छोटू सा ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें दिस अपॉन दिस किसके इक्वल आया? दिस अपॉन दिस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो BC है वो QR के पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो मैं बोल सकती हूँ कि BC जो है वो पैरेलल होगी किसके? QR के। किससे? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये हम लोगों ने कर लिया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ध्यान से समझना है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले तो हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं। क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, हमें बनाना है। हमें क्या दे रखा है? एक लाइन ड्रॉ करी गई है, वो भी कहां से? थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये एक हम लोगों ने ट्राइंगल बनाया। अब हम एक लाइन बनाएंगे, वो भी ट्राइंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यहां से अगर मैं एक लाइन बनाऊंगी और वो लाइन क्या होगी? पैरेलल टू अनदर साइड, वो किसी और साइड के पैरेलल होगी। ये मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है। ये लाइन क्या है? पैरेलल है। किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है, ठीक है। बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, हमें प्रूव करना है कि भाई ये जो पॉइंट है ना, अब ये इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। दोबारा समझते हैं, हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया ABC। अब इसमें क्या दे रखा है? एक लाइन बनाओ। वो लाइन कहां से बनेगी? किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से। मतलब हम लोगों ने ये लाइन बनाई DE, ठीक है। D जो है वो मिड पॉइंट है AB का, मतलब जितना AD है उतना ही DB है। और ये जो लाइन है ये BC के पैरेलल है, तो हमें ये प्रूव करना है कि E भी AC का मिड पॉइंट है। E भी AC का मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूव करना है, ये गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग हमारा गिवन लिखते हैं कि हमारे पास में गिवन क्या है। तो हमारे पास में गिवन है इन ट्राइंगल ABC। पहली बात तो ये जो DE है ये हमने BC के पैरेलल बनाई है। क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो लाइन है ये पैरेलल बनानी है हमें किसके? एक साइड के। एंड D जो है वो मिड पॉइंट है। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। D जो है वो AB का मिड पॉइंट है। मतलब मैं सीधी सी भाषा में इसे बोल सकती हूँ AD इज इक्वल टू DB। जितना AD है उतना ही DB होगा, क्योंकि वो मिड पॉइंट है। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि जिस तरह से D AB का मिड पॉइंट है वैसे ही E भी AC का मिड पॉइंट है। तो हमें प्रूव करना है E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब भाई E मिड पॉइंट होगा AC का, कब होगा? जब मैं बोल दूं कि AE किसके इक्वल है? EC के। AE किसके इक्वल है? EC के। मतलब कुल मिला के हमें AE को किसके इक्वल करना है? EC के इक्वल करना है। तो चलो भाई हमारा प्रूफ स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान सा है। हमें पता है D मिड पॉइंट है AB का और DE क्या है? पैरेलल है BC के। तो हम लोग लिखते हैं इन
ट्राइंगल ए बी सी, डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, ये बात तो हमारे पास में क्या है, गिवन है। ठीक है, अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो AD अपॉन DB किसके इक्वल आएगा, AE अपॉन EC के। AD अपॉन DB किसके इक्वल आएगा, AE अपॉन EC के। क्यों आएगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि भाई अगर DE BC के पैरेलल है तो ये जो दो साइड्स हैं AB और AC ये इक्वल रेशो में डिवाइड होंगी। अब आपको ध्यान से देखना है AD और DB, AD और DB इक्वल हैं, AD और DB इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि ये मैंने गिवन में लिखा था, क्योंकि D क्या था, मिड पॉइंट का था। तो भाई AD की जगह पे मैंने AD लिखा, मैं DB की जगह पर भी तो AD लिख सकती हूँ। AD की जगह पर AD लिखा, DB की जगह पर भी AD लिख दिया, क्योंकि AD और DB दोनों क्या है, इक्वल हैं। बाकी एज इट इज उतार दिया AE अपॉन EC, इससे ये कैंसिल हो गया। और हम रीजन लिखेंगे कि भाई मैंने DB को भी AD क्यों लिखा, क्योंकि AD और DB क्या है, इक्वल है। ये बिकॉज का साइन होता है, ऊपर 2 पॉइंट्स और नीचे 1 पॉइंट, ये बिकॉज का साइन है। तो भाई ये कैंसिल हो गया, तो बचा 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमारे पास में कितना आ जाएगा, AE इज इक्वल टू EC। ध्यान से देखो, AE यही है हमारा, इज इक्वल टू EC। अरे वाह, इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। हम लोगों ने AE को किसके इक्वल कर दिया, EC के इक्वल कर दिया। तो AE को ही तो हमें EC के इक्वल प्रूव करना था। जैसे ही मैंने AE और EC को इक्वल करा, मैं बोल सकती हूं कि हाँ भाई E इज मिड पॉइंट, तभी तो इक्वल हुआ, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, कि ये जो E है ये मिड पॉइंट बन गया हमारी किसका, AC का। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हमें बीपीटी का कन्वर्स यूज करना है। थ्योरम 6.2, प्रूव दैट अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। भाई हमें क्या प्रूव करना है कि एक लाइन है जो ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ रही है, वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हमारा बेसिक काम करते हैं, हमें करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया, इसे नाम देते हैं ABC। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। भाई एक लाइन है जो दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ रही है, मतलब इस AB का मिड पॉइंट हमने D ले लिया। मिड पॉइंट मतलब जितना AD है उतना ही DB होगा। वैसे ही इस AC का मिड पॉइंट हम लोगों ने E ले लिया कि भाई जितना AE है उतना ही EC होगा। तो ये क्या कहता है, अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये जो लाइन है जो इन मिड पॉइंट्स को जोड़ रही है, मतलब ये लाइन DE, ठीक है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इस DE को हमें BC के पैरेलल प्रूव करना है। मतलब हमारे पास में गिवन क्या है कि D मिड पॉइंट है AB का, E मिड पॉइंट है AC का, मतलब AD DB के इक्वल है, AE EC के इक्वल है। हमें प्रूव क्या करना है कि DE BC के पैरेलल है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास में गिवन क्या है। तो हमारे पास में गिवन है D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब भाई D अगर AB का मिड पॉइंट है तो मैं बोल सकती हूँ जितना AD है उतना ही DB होगा, कि भाई जितना AD है उतना ही DB होगा। इसे सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं। वैसे ही E जो है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। इसे सिंपल भाषा में बोल सकते हैं AE जितना है उतना ही EC होगा, कि भाई AE और EC इक्वल है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि DE BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है। हम लोग हमारा प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, अब भाई हमारे पास में दे रखा है ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB, ठीक है। AD अपॉन DB मैंने लिखा, AD को मैं AD ही रहने देती हूँ, DB को भी मैं AD बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती हूँ। DB की जगह पर मैं DB को भी AD बोल सकती हूँ। तो मैंने DB को भी क्या लिख दिया, AD लिख दिया। कट करा तो कितना आया हमारे पास में, 1 आया, दोनों कट हो गए। ऐसा मैंने क्यों करा था, DB को AD क्यों लिखा था, क्योंकि DB और AD इक्वल थे, ये बात हमारे पास में गिवन थी, क्योंकि D क्या था, मिड पॉइंट था। सेम वैसे ही इधर वाली साइड्स के लिए ले लेते हैं। यहां पर मैं बोलती हूँ AE अपॉन EC, क्या बोलती हूँ मैं,
ए ई अपॉन ई सी। अब भाई मैं ए ई को तो ए ही रहने देती हूँ, ई सी को भी मैं ए ई बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती? बिल्कुल बोल सकती हूँ। क्या लिखूं कि हाँ भाई मेरा ए ई भी ई सी के इक्वल है, इसलिए मैंने ई सी को ए ई बोला। ये बात भी मेरे पास में गिवन थी, तो इसे भी कट करा तो ये हमारे पास में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कट करने पे कितना आ रहा है? 1। भाई इससे कट करा था, ये भी 1 आ रहा था, इससे कट करा, ये भी हमारे पास में 1 आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। मतलब ये वाला जो प्रपोर्शन था ए डी अपॉन डी बी कितना आया? 1। और ये वाला प्रपोर्शन ए ई अपॉन ई सी, ये भी कितना आया? 1। तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई ए डी अपॉन डी बी का जो प्रपोर्शन था, ए डी अपॉन डी बी ये वाला एग्जैक्टली किसके इक्वल आ गया? क्योंकि ये भी कट के 1 आया था, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, इसके ए ई अपॉन ई सी। क्यों? क्योंकि भाई इनको कट करके भी 1 आया, इनको कट करके भी हमारे पास में 1 आया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो मैंने बोला ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी अगर है तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ भाई ये जो डी ई लाइन है ये बी सी के पैरेलल होगी, ये जो डी ई है ये बी सी के पैरेलल होगी। क्यों होगी? अगर दो साइड्स इक्वल रेशो में डिवाइड हो रही हैं, अगर ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है तो मैं बोल सकती हूँ बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डीई भी बीसी के इक्वल होगा, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन नहीं है, फिगर हमें बनाना है। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, तो ये हम लोगों ने बना लिया एबीसीडी एक ट्रेपेजियम, ठीक है। इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, जिसमें ये जो ए बी साइड है वो किसके पैरेलल है? डी सी के पैरेलल गिवन है। ए बी सी डी हमें एक ट्रेपेजियम बनाना है जिसमें ए बी किसके पैरेलल है? डी सी के पैरेलल है, ये बात गिवन है। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। फिर ये जो डायगोनल्स है मतलब ए सी और बी डी, ये जो दो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, किस पर? ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये फिगर हमें बनाना है। शो डैट ए ओ अपॉन बी ओ, हमें शो करना है ए ओ अपॉन बी ओ, मतलब ए ओ अपॉन बी ओ किसके इक्वल आए? सी ओ अपॉन डी ओ के। किसके? सी ओ अपॉन डी ओ के। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग? जो हमारे पास में है क्या गिवन है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। एक तो ये चीज हमारे पास में गिवन है, इन विच, जिसमें सबसे मेन बात ए बी जो है वो किसके पैरेलल है? डी सी के पैरेलल है। बस यही गिवन है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अब भाई प्रूव करना है ए ओ अपॉन बी ओ। क्या? ए ओ अपॉन बी ओ किसके इक्वल आए? सी ओ अपॉन डी ओ के। ए ओ अपॉन बी ओ किसके इक्वल आए? सी ओ अपॉन डी ओ के लिए। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे कि भाई आप एक लाइन बना दो यहां से, ठीक है, जो कि किसी एक साइड के पैरेलल हो। तो मैं यहाँ पर एक लाइन बना रही हूँ, ये मैंने मेरी कंस्ट्रक्शन करी है, मैंने एक लाइन बना दी। इस लाइन को मैंने नाम दिया ई ओ। क्या नाम दिया? ई ओ। ये लाइन मैंने बनाई ई ओ, जो किसके पैरेलल बनाई है? मैंने डी सी के पैरेलल बनाई है। किसके पैरेलल बनाई है? डी सी के पैरेलल बनाई है। एक ही के पैरेलल बनानी है आपको, दूसरे के पैरेलल नहीं बनानी। दूसरे के पैरेलल हमें उसे प्रूव करना है। तो हमने एक लाइन बनाई ईओ डीसी के पैरेलल। तो कंस्ट्रक्ट अ लाइन ईओ पैरेलल टू डीसी। डीसी के पैरेलल हमने एक लाइन बना दी। अब भाई ये ईओ जो है वो डीसी के पैरेलल है, इसी ईओ को हमें एबी के पैरेलल भी प्रूव करना है। ध्यान से देखना कैसे प्रूव करते हैं। ईओ जो है वो पैरेलल है किसके? डीसी के। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले तो यही काम कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। वही जो डीसी है वो ऑलरेडी एबी के पैरेलल है, ये बात तो गिवन ही थी कि डीसी एबी के पैरेलल है, हमने गिवन में ही लिखा था। तो एक चीज मैं लिख सकती हूँ, डीसी जो है वो एबी के पैरेलल है ऑलरेडी। ये चीज क्या है? हमारे पास में गिवन है। भाई ईओ हमने डीसी के पैरेलल बनाई बाय कंस्ट्रक्शन, वहीं जो डीसी है ये खुद एबी के पैरेलल है, ये बात गिवन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में डीसी डीसी सेम आ रहा है, तो ईओ एबी के भी पैरेलल हो गई। बचा क्या? ईओ वो किसके पैरेलल है? एबी के। तो ये जो ईओ हमने डीसी के पैरेलल बनाई थी, यही ईओ हमारी एबी के भी पैरेलल हो गई। मतलब ए बी डी सी आपस में पैरेलल है, ईओ डीसी के भी पैरेलल है और ए बी के भी पैरेलल है। मतलब ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए बी ईओ डीसी तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं।
अब हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको ध्यान से देखना है, हम लोग एक ट्राइंगल यहाँ पर उठाने वाले हैं। कौन सा ट्राइंगल हम यहाँ पर उठाएंगे? ये वाला ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हम लोग यहाँ पर उठाएंगे। इन ट्राइंगल ADC, ये ट्राइंगल हम लोगों ने उठाया, तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पर इन ट्राइंगल ADC। हमारे पास में EO DC के पैरेलल है, EO पैरेलल है DC के बाय कंस्ट्रक्शन ये दोनों पैरेलल हैं। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि AE अपॉन ED किसके इक्वल आएगा? AO अपॉन OC के। आई बात समझ में? ये चीज हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि भाई अगर हमने ये वाला ट्राइंगल उठाया, इस ट्राइंगल में ये साइड इसके पैरेलल है, तो भाई ये AE अपॉन ED किसके इक्वल आएगा? AO अपॉन OC के। तो ये किससे आएगा? हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो लिख देते हैं AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल आएगा AO अपॉन OC के, AO अपॉन OC के बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसे हम लोग नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसे ही हम लोग एक ट्राइंगल और उठाएंगे। इस बार हम ये वाला ट्राइंगल उठाने वाले हैं। कौन सा? ये ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल। तो नाम देते हैं हम इसे इन ट्राइंगल ADB, ADB। इस ट्राइंगल में ये जो EO है ये AB के पैरेलल है, ये हमने प्रूव करा था। EO AB के क्या है? पैरेलल है। तो इसके लिए हम लोग लिख देते हैं कि EO पैरेलल है AB के। देखो यहां पर हमारा आया था, तो इसके लिए हम लोग रीजन लिखेंगे प्रूव्ड अबव। क्या? प्रूव्ड अबव। भाई अगर EO AB के पैरेलल है तो सेम वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं AE अपॉन ED किसके इक्वल होगा? BO अपॉन OD के। होगा या नहीं होगा? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर ये इसके पैरेलल है तो AE अपॉन ED किसके इक्वल होगा? BO अपॉन OD के। किसके? BO अपॉन OD के। तो इसे लिख देते हैं कि भाई AE अपॉन ED किसके इक्वल होगा? BO अपॉन OD के बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब भाई हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एक काम करेंगे, 1 और 2 हम लोगों ने इस इक्वेशन को नाम दिया था, इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं हम लोग 3 और 4। क्या नाम दे देते हैं? 3 और 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 इसे नाम दे देते हैं 3 एंड 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमारे पास में AE ED दोनों में सेम था, तो AO अपॉन OC, AO अपॉन OC किसके इक्वल आ गया? BO अपॉन OD के, BO अपॉन OD के। थोड़ा सा शफल करके लिखते हैं, हमें क्या चाहिए था? AO चाहिए था, AO हमारे पास में है, अपॉन हमें BO चाहिए था। तो भाई हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AO अपॉन BO, इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं AO अपॉन BO। इसको और इसको अपॉन में लिख दो, AO अपॉन BO किसके इक्वल आ गया? CO अपॉन DO के। यहाँ पर क्या है हमारे पास में? OC है, OC को CO बोल सकते हैं, CO अपॉन OD, OD को हम DO बोल सकते हैं। तो हमारे पास में आया था AO अपॉन OC इक्वल्स टू BO अपॉन OD। हमने कैसे लिखा? AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो वही आएगा, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो इस तरह से भी इसे लिखा जाता है, यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 6.2 का, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, गिवन नहीं है, हमें बनाना है ABCD। मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। भाई AC और BD डायगोनल्स हैं जो O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट AO अपॉन BO हमारे पास में गिवन है कि AO अपॉन BO किसके इक्वल है? CO अपॉन DO के इक्वल है। शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। हमें ABCD को ट्रेपेजियम प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन में जो चीज प्रूव करनी होती है फिगर को वैसा ही बनाया करो। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती है, मैंने ये 4 साइड्स का एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। मैंने इसे ट्रेपेजियम जैसा बनाया क्योंकि मुझे इसे ट्रेपेजियम ही प्रूव करना है। तो भाई ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? हमें AB को DC के पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेपेजियम की कंडीशन होती है, ट्रेपेजियम में क्या होता है? 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होती हैं
वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, यही ट्रेपेजियम की कंडीशन है कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल अगर है तो वो फिगर क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन है और मेन बात गिवन है एओ अपॉन बीओ। एओ अपॉन बीओ किसके इक्वल है, सीओ अपॉन डीओ के इक्वल है। एओ अपॉन बीओ किसके इक्वल है, सीओ अपॉन डीओ के इक्वल है। ये सबसे मेन बात गिवन है हमारे पास में। प्रूव क्या करना है हमें, एबीसीडी को ट्रेपेजियम। तो क्या लिखूं, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। हमें क्या प्रूव करना है कि एबीसीडी जो है वो ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए हमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना है। तो कुल मिला के मुझे एबी को डीसी के पैरेलल प्रूव करना है। ये जो एबी साइड है इसे मुझे डीसी के पैरेलल प्रूव करना है। जैसे ही मैंने एबी को डीसी के पैरेलल प्रूव करा, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएगा और एबीसीडी क्या प्रूव हो जाएगा, ट्रेपेजियम प्रूव हो जाएगा। भाई इस क्वेश्चन में मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है मुझे इस क्वेश्चन में, मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊंगी जो कि ऊपर वाली या नीचे वाली किसी के भी पैरेलल होगी। तो चलो भाई मैं एक लाइन बनाती हूँ। ये मैंने एक लाइन बनाई, इस लाइन को नाम देते हैं ईओ। तो ये ईओ जो लाइन मैंने बनाई है, ये ईओ पैरेलल बना दी मैंने, किसके पैरेलल बना दी, ए बी के। किसके पैरेलल बना दी, ए बी के। अब हम लोग एक ट्राइंगल ले लेंगे जिसमें ईओ और ए बी का यूज हो रहा है। तो अब हम ये ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्ट अ लाइन ईओ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ईओ ए बी के पैरेलल हम लोगों ने एक लाइन बना दी। अभी हमारे पास में ए बी और डीसी पैरेलल नहीं है, हमें इन्हें पैरेलल प्रूव करना है। तो भाई ईओ को हमने ए बी के पैरेलल बनाया, तो ये दोनों कौन से ट्राइंगल के पार्ट है, इस ट्राइंगल के पार्ट है। किस ट्राइंगल के पार्ट है, इस ट्राइंगल के पार्ट में, एडीबी ट्राइंगल। तो यही ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी। ईओ जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। ये कहां से निकला, बाय कंस्ट्रक्शन। कहां से निकला, बाय कंस्ट्रक्शन, कि ईओ जो है वो ए बी के क्या है, पैरेलल है। अब भाई अगर ईओ ए बी के पैरेलल है तो मैं बोल सकती हूं कि ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल होगा किसके, बी ओ अपॉन डी ओ के। बी ओ अपॉन डी ओ के, बी ओ अपॉन डी ओ के। क्यों होगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। क्या करा हम लोगों ने, ईओ को ए बी के पैरेलल बनाया कंस्ट्रक्शन से, तो ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल आ गया, बी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल आ गया बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब भाई एक चीज हमारे पास में गिवन भी है, हम उस गिवन को यूज करेंगे। क्या गिवन है, एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एओ अपॉन सीओ इक्वल्स टू बीओ अपॉन डीओ। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास में दो चीजें सेम आ गई जो कैंसिल हो जाएंगी, बीओ डीओ बीओ डीओ। तो भाई बचा क्या, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल आ गया एओ अपॉन सीओ के, एओ अपॉन सीओ के। क्या आया हमारे पास में, ए ई अपॉन ई डी इक्वल आ गया किसके, एओ अपॉन सीओ के, एओ अपॉन सीओ के। भाई क्या आया, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब ये इस ट्राइंगल का पार्ट है, एडीसी ट्राइंगल का, आपको दिख रहा है दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। ये किस ट्राइंगल का पार्ट है, एडीसी ट्राइंगल का पार्ट है। तो इन ट्राइंगल ए डी सी हमारे पास में आ गया ए ई अपॉन ई डी। क्या आया, ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल है, एओ अपॉन ओसी के। एओ अपॉन ओसी भी बोल सकते हो, सीओ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो। सीओ को हम लोग ओसी भी बोल सकते हैं। ये जैसे ही हमारे पास में आया, हम लोग बोल सकते हैं ईओ पैरेलल होगा डीसी के, ईओ पैरेलल होगा डीसी के। क्या, ईओ पैरेलल होगी किसके, डीसी के। किससे, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब आपको पता है ये जो ईओ थी वो ए बी के पैरेलल थी, ईओ जो थी वो ए बी के क्या थी, पैरेलल थी। ये कैसे थी, बाय कंस्ट्रक्शन।
ठीक है, आप इक्वेशन 3 इसे बोल सकते हो। वहीं ईओ को हमने डीसी के पैरेलल कर दिया, ईओ को हम लोगों ने डीसी के पैरेलल कर दिया। प्रूव्ड अबव, क्या प्रूव्ड अबव, इसे हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो अब मैं आसानी से बोल सकती हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों में ईओ ईओ कॉमन है, ए बी भी डीसी के पैरेलल होगी। ए बी किसके पैरेलल होगी? डीसी के पैरेलल होगी। भाई इस ए बी को मैंने डीसी के क्या कर दिया? पैरेलल प्रूव कर दिया। मुझे क्या प्रूव करना था? ए बी को डीसी के पैरेलल प्रूव करना था। जैसे ही मैंने ए बी को डीसी के पैरेलल प्रूव करा, मैं बोल सकती हूं हैंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो माय कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। आप कभी भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। तो प्लीज अगर आप वीडियोस को बैक टू बैक देख रहे हो तो वीडियोस को लाइक करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलते रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।